और सबसे पहले देखेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। जयपुर में नाथयोगी समाज की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर स्थित प्राचीन नाथयोगी समाधि स्थल पर रविवार को श्रमदान करने का संकल्प लिया है। टूटी प्राचीन समाधियों और भैरव मंदिर के चबूतरे की मरम्मत भी करवाई जा रही है और साथ ही लोगों ने पौधारोपण भी किया। ग्रामीण किसान मजदूर समिति से जुड़े किसानों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर जताया विरोध। श्रीगंगानगर के किसानों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। किसानों ने गंग नहर से टैक्सशेयर से पानी की मांग की। किसानों ने कहा फसलें खराब हो रही है। छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जयपुर में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। इस दौरान पुलिस ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म होने के चलते गाड़ियां की जब्त। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने नवीन एसडीएम कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा। विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 30 ग्राम पंचायत, 2 नगर पालिका, नगर निगम ग्रेटर के 21 वार्ड आते हैं। राजस्व संबंधी कार्यों के लिए आमजन को एसडीएम कार्यालय सांगनेर आना पड़ता है। दौसा के महवा में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधे लगाए गए। अभियान के दौरान स्कूली बच्चों सहित सभी शिक्षकों ने स्कूल परिसर में छायादार पौधे लगाए और प्रधानाचार्य हजारीलाल मीणा ने छात्रों को पौधों के महत्व के बारे में जानकारी दी। महवा में बारिश से आंतरिक सड़कों पर बने गहरे गड्ढे, जिस वजह से वाहन चालक हो रहे परेशान। सड़क पर पानी जमा होने से वाहन चालकों को गड्ढे नजर नहीं आते, जिससे आए दिन वो चोटिल हो रहे हैं। सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में संपन्न आईएचएफ ट्रॉफी हैंडबॉल में मेजबान भारत ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए यूथ और जूनियर वर्ग का खिताब अपने नाम किया। यूथ वर्ग के खिताबी मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 56-36 से हराया। जूनियर वर्ग के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 55-25 से दी शिकस्त। आरजीएस भर्ती 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने किया परिणाम जारी, साथ ही कट ऑफ भी की जारी। 23 जून 2024 को हुआ था आरजीएस भर्ती 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन। प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को जल्द जारी होंगे मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र। चलिए अब देखेंगे सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। सीकर के रानौली में पारदी गैंग के चोरों ने एक दुकान में चोरी का प्रयास किया। शटर खुलने की आवाज सुनकर मौके पर सुरक्षा गार्ड पहुंचे, जिन्होंने चोरों से इस जगह को बचाने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। सुरक्षा गार्ड का अस्पताल में इलाज जारी है। साथ ही पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। चूरू के तनगढ़ में उच्च जलाशय पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद पडिहारा कस्बे की सड़कों पर लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। करीब 30 साल पुरानी पानी की टंकी जो जर्जर स्थिति में थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। चलिए अब नजर जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जोधपुर में ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी से तमिलनाडु के अध्यक्ष जे फारूक साहब के देखरेख में सऊदीया सरकार के सहयोग से ऐसा प्लान तैयार किया गया, जिससे हज यात्री आधे से भी कम खर्च में उम्राह कर लौट सकेंगे। इस साल से तमिलनाडु स्टेट से उम्राह की फ्लाइट रवाना की जाएगी। जोधपुर के जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के परीक्षा परिणाम में फर्स्ट सेमेस्टर में करीब 60 विद्यार्थियों को फेल करने के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जेएनयू के मेन गेट पर प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों के पुनर्मूल्यांकन करने की मांग की। जोधपुर में भी छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई की ओर से प्रदर्शन किया गया। कुलपति कार्यालय के गेट पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी के सेक्टर 2 में एक फोटोग्राफर के बर्थडे फोटोशूट करने के लिए बुलाए सरिये से हमला कर गए। फोटोग्राफर का मोबाइल भी छीन लिया। शिकायत के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित के परिजनों और जोधपुर फोटोग्राफी एसोसिएशन ने पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। जोधपुर शहर की कुड़ी भक्तासनी पुलिस ने शताब्दी सर्किल के आगे लावारिस स्थिति में खड़े ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। ट्रक में मिट्टी के कट्टों के नीचे शराब लाद कर ले जाई जा रही थी। ट्रक की तलाशी ली तो 700 से अधिक अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद हुई। इसकी अनुमानित कीमत 75 लाख रुपए आंकी गई। चलिए देखेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। पाली के देसुरी में चातुर्मास को लेकर जैन साध्वी जी, पद्माश्री, केयूर पद्माश्री जी, मयूर पद्माश्री और पुंडरिक पद्माश्री का मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें ओसवाल संघ घाणेराव तत्वावधान में बैंडबाजे के साथ धूमधाम से भव्य मंगल कलश वंदना के साथ भव्य स्वागत किया गया। सिरोही के स्वरूपगंज में ट्रोले से टकराने के बाद स्कूल बस सड़क से नीचे उतर गई। हादसे में स्कूल बस का ड्राइवर हुआ जख्मी। वीरवाड़ा से बच्चों को लेकर स्कूल बस जा रही थी। स्कूल बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित। चलिए देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें।
श्रीगंगानगर के फतोही गांव में ग्रामीणों ने लगाए 15,000 पौधे। 1,000 युवाओं और बुजुर्गों ने एक साथ लगाए पेड़। नवे मानव निर्मित जंगल कार्यक्रम के तहत चलाया अभियान। कलेक्टर लोकबंधु सीईओ मृदुल सिंह भी अभियान में हुए शामिल। गांव के युवा 2019 से अब तक 25,000 पेड़ लगाने का लगा रहे हैं लक्ष्य। बीकानेर में भी प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई धक्का मुक्की। इस दौरान तीखी झड़प भी हुई। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने रास्ता किया जाम। चलिए अब देखेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। नागौर के बेड़ता सिटी में तुलसी विवाह का आयोजन करवाया गया। विवाह समारोह में हल्दी, मेहंदी, मायरा, नृत्य, प्रतिभूत सहित सभी रीति रिवाज निभाए गए। समारोह में अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही पीठ संप्रदाय वैनधाम पीठाधीश्वर सज्जन राम जी महाराज संतों के साथ पहुंचे और भक्तों का आशीर्वाद लिया। लाडनू के रामद्वारा सत्संग भवन में चातुर्मास सत्संग कार्यक्रम 17 जुलाई से प्रमुख विद्वान धर्म पुरुष रामकुमार तिवारी के साथ होगा। प्रख्यात शिक्षाविद तथा परम मनीषी रामकुमार तिवारी इस सत्संग कार्यक्रम में प्रवक्ता होंगे। डीडवाना में मैदासर चौराहे पर कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हुआ। घायल को राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया तो वहीं शव को मोर्चरी में रखवाया गया। बजट में मेड़ता क्षेत्र को सौगात मिलने पर विधायक लक्ष्मण राम कलरू का जगह जगह स्वागत किया गया। शहर के सूर्य भवन में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। विधायक कलरू ने कहा कि उन्होंने मेड़ता विकास हेतु 10 मांगे बजट में रखी, जिसमें से 7 मांगे पूरी हो गई। अजमेर के सावर में बनास नदी से गाद निकालने का काम शुरू हो गया। बनास नदी से गाद निकालने के बाद पानी की भराव क्षमता बढ़ेगी। बनास नदी में गाद निकालने और साफ सफाई के दौरान जो भी खनिज पदार्थ निकलेगा उसकी रॉयल्टी वसूलने का जिम्मा खनिज विभाग को दिया गया। नागौर में कलेक्ट्रेट पर युवाओं ने महिलाओं को 50% आरक्षण देने का किया विरोध और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। युवाओं ने महिलाओं का आरक्षण फिर से 30% करने की उठाई मांग। नागौर क्रियामंडी राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण को लेकर भूमि आवंटित करने की मांग की गई। कॉलेज में करीब 300 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कॉलेज के लिए भूमि आवंटित करने की मांग की। डीडवाना में मुहर्रम के अवसर पर अदा की गई मेहंदी की रस्म। मुस्लिम समुदाय ने चौकियों पर सजाकर निकाला जुलूस। देर रात मुस्लिम मोहल्ला से निकला जुलूस। हजरत इमाम कासिम की याद में मनाई जाती है मेहंदी की रस्म। अजमेर के सावर कस्बे के पास जसवंतपुरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में नवनिर्मित मां सरस्वती के मंदिर की स्थापना की गई। इस मौके पर कलश यात्रा का ग्राम में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शाला परिवार सहित ग्रामीण और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ब्यावर में एनएचएम में कार्यरत संविदा कर्मियों ने भेदभाव मुक्त मानदेय की मांग उठाई। मांगों को लेकर एनएचएम कार्मिकों ने कलेक्टर को 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सूत्री मांगों को शीघ्र ही पूरा करने की मांग भी की। ब्यावर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम के जुलूस के तहत मेहंदी की रस्म अदा की गई। रस्म के दौरान मुस्लिम धर्मावलंबियों की ओर से अलग अलग ताजियों पर पूरी अकीदत तथा मन्नत के साथ मेहंदी की रस्म पूरी की गई। इसके बाद मेहंदी का जुलूस निकाला गया। लाडनू में जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में विश्व जनसंख्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बीएल जैन ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण तो हुआ, लेकिन अशिक्षित गरीब पिछड़े हुए समुदाय में बढ़ती जनसंख्या पर रोक उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए। ब्यावर शहर की सिटी थाना पुलिस को लूट की वारदात में मिली सफलता। पुलिस ने चांग गेट क्षेत्र में राह चलती सब्जी विक्रेता महिला के गले पर झपट्टा मारकर मंगलसूत्र तोड़कर फरार हुए 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। लूटे गए मंगलसूत्रों को बरामद भी कर लिया गया। ब्यावर की सदर थाना पुलिस ने वाहन चोरी का किया खुलासा। पुलिस ने वाहन चोर को किया गिरफ्तार। चोरी की बाइक भी की बरामद। चोरों ने 11 जुलाई को हिना होटल की पार्किंग से चोरी की थी बाइक। पुलिस अब कर रही है इन बदमाशों से पूछताछ। डीडवाना के सिलनबाद गांव में करंट की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। मृतक किशोर अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी विद्युत पोल की तार की चपेट में आ गया। परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और साथ ही मुआवजे की मांग की। ब्यावर में ब्राह्मण समाज की ओर से विप्र सेना का स्थापना दिवस 19 जुलाई को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर विप्र सेना के कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में नवनियुक्त प्रकोष्ठों के अध्यक्षों संयोजकों का भी सम्मान किया गया। एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अजमेर की सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया।
रायपुर मारवाड़ कस्बे के ब्यावर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे 162 पर केकड़ी से सोजत जा रही एक एसयूवी कार अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जाकर पलट गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ब्यावर से हालत गंभीर होने पर 2 को अजमेर और एक घायल को भीलवाड़ा रेफर किया गया। झालावाड़ में एसपी चिरंजीलाल मीणा ने जन्मदिन पर नागेश्वर तीर्थ में दर्शन किए, जिसके बाद सीएलजी सदस्यों ने केक कट कर उनके जन्मदिन को मनाया। इस अवसर पर एएसपी ने पौधारोपण कर बैठक भी ली। बैठक में सीएलजी सदस्यों के द्वारा समस्याएं बताई गई। झालावाड़ के भालता थाना क्षेत्र के गरडा के जंगलों में विवाहिता ने प्रेमी के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। 2 दिन पहले विवाहिता और प्रेमी घर से भाग गए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी रही। बारां जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र के वानी बड़ौद में एक मोहल्ले में मामूली विवाद में 23 साल के ललित सहरिया की हत्या हो गई। रात में शराब पीकर युवक पहुंचा। युवक गाली गलौज कर रहा था, लेकिन पड़ोसियों से गाली गलौज को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी झगड़े में तब्दील हो गई और 2 युवकों ने घर में घुसकर मारपीट कर दी। परिजन ललित को तबीयत खराब होने पर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। बारां के किशनगंज थाना क्षेत्र में बजरंगगढ़ रोड स्थित जिंदबाबा की बावड़ी के पास एक युवक मृत अवस्था में मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर किशनगंज अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। झालावाड़ अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर राम सेवक योगी ने महिला के दिमाग से थैलेमस में स्थित गांठ निकाली। महिला के सर में 8 महीने से दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां डॉक्टर्स ने महिला के सर से 6 सेंटीमीटर की गांठ निकाली। कोटा के इटावा में जीएसएस पर करंट की चपेट में आने से बिजलीकर्मी की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में बिजली अधिकारियों का घेराव कर लिया। परिजनों ने 20 लाख रुपए की मुआवजा राशि और परिवार से एक व्यक्ति को अनुकंपा नौकरी देने की मांग उठाई। बूंदी शहर के कोतवाली थाना इलाके के खोजा गेट पर एक युवक से अज्ञात 4 से 5 युवकों के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया। घायल युवक को आसपास के दुकानदारों ने अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां इलाज जारी। तो वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर बूंदी में भी छात्रों ने किया प्रदर्शन। राजकीय महाविद्यालय में स्टूडेंट्स ने कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए प्राचार्य के कक्ष में पहुंचकर पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। चलिए अब देखेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र में खेत में काम कर रहे अधेड़ को कोबरा सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं ग्रामीणों ने भी सांप को मार डाला। परिजनों की सूचना पर बेकरिया पुलिस अस्पताल पहुंची, इस मामले की जानकारी जुटाई। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना परिसर में शांति समिति और सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुहर्रम के त्योहार को लेकर चर्चा की गई। बैठक में डीवाईएसपी गजेंद्र सिंह राव ने मुहर्रम के त्योहार को भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के तिकड़ियों का गुड़ा में संदिग्ध स्थिति में पुजारी का शव मिला। मामले में एएसआई नारूलाल ने बताया कि माताजी के मंदिर में आए भक्तों ने पुलिस को सूचना दी। पुजारी मंगुनाथ का शव मंदिर के पास पड़ा मिला। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गई। उदयपुर जिले की ओगड़ा पुलिस की अच्छी पहल। पुलिस ने पलायन कर गए परिवार को करवाया पुनर्वास। 5 साल पहले जमीन विवाद को लेकर हुए डबल मर्डर के बाद 5 परिवारों ने किया था पलायन। राजसमंद नगर परिषद के क्षेत्र में सड़कें पहली बारिश भी नहीं झेल पाई। जगह जगह डामर और कंक्रीट उखड़ने से बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। धोइंदा क्षेत्र में हाईवे से जोड़ने वाले 1 महीने पहले करीब 10 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क महज 10 दिनों में टूट गई। नई सड़क पर करवाया गया पैचवर्क 3 दिन में ही उखड़ गया। आसिन में नवालिया गांव में उदयनाथ जी के निकट के पास पैंथर का मूवमेंट देखा गया। इस दौरान पैंथर एक बकरी को उठा ले गया। ग्रामीणों के हल्ला करने पर पैंथर बकरी को छोड़कर बाहर निकला। पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत है। राजसमंद में सड़क किनारे लावारस अवस्था में मिली नवजात बच्ची, कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची 3 दिन की बताई जा रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को अस्पताल में एडमिट करवाया और मामले की जांच शुरू की। राजसमंद कलेक्ट्रेट पर आमज माता सेवा मंडल विछेड़ के बैनर तले ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। देवस्थान भूमि का मुआवजा कुछ पुजारियों को नहीं देकर ग्रामीणों के सार्वजनिक खाते में स्थानांतरित करने की मांग की। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास मोर्चा गांव के पास घर में मार्बल पत्थर के पीछे कोबरा सांप निकला। ऐसे में घर के सदस्य दीपक पालीवाल ने इसकी सूचना वन्यजीव प्रेमी नवनीत गहलोत को दी, जिस पर नवनीत गहलोत ने 5 फीट लंबे ब्लैक कोबरा सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
भीलवाड़ा में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक की गाड़ी का बरनी मार्ग पर अचानक से टायर फट गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में नंदराम गुर्जर गंभीर रूप से जख्मी हुआ, जिसे सीएचसी में एडमिट करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आसिंद के हाथीसर गांव में नवनिर्मित सिद्धेश्वर शिव मंदिर पर आयोजित 5 दिवसीय शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर तथा कलश स्थापना का समापन हुआ। महंत किशनदास जी महाराज पुष्कर के सानिध्य में पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुई। रावणा राजपूत समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कलश चढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स जिला मुख्यालय राजसमंद के तत्वावधान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए गए। इस दौरान 100 पौधे लगाए गए। स्काउट संगठन ने जिले में 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय कॉलेज में एनसीसी विभाग की ओर से विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। सीटीओ चर्मी लखारा ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स ने विविध क्षेत्रों में पढ़ाई के साथ किस तरह से अपने कौशल को बढ़ाया जाए, ये सिखाया। चलिए देखेंगे बांसवाड़ा तहसील की खबरें। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने सड़क, बिजली, पेयजल, जनसुनवाई सहित विभिन्न प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों के कार्यों पर नाराजगी भी जताई और सख्त निर्देश दिए कि राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सभी पात्र जन तक पहुंचना सुनिश्चित करें। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में पेड़ पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही सरोदा थानाधिकारी जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चलिए अब देखेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में पाइपलाइन और सीवर लाइन डालने के दौरान खुदाई की जा रही है, लेकिन काम होने के बाद भी गड्ढों को भरा नहीं जा रहा और इसी की शिकायत मिलने पर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों के तहत 207 MB एक्ट में जेसीबी को जब्त कर लिया। संबंधित कंपनी को नोटिस देकर कार्रवाई भी शुरू की। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में युवक से मारपीट कर वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पुनीत, शिवशंकर, आकाश और प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। धौलपुर के सैपाऊ में बारातियों से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई। हादसे में दूल्हे के चाचा चंद्रसेन की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हो गए। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में मां और बेटे ने आत्महत्या कर ली। मामला पिहर पक्ष के अनुसार महिला का पुत्र सचिन विकलांग था, जिसके चलते मानसिक दबाव में आकर महिला ने आत्महत्या की। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र के मिडवे के पास धौलपुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस को पीछे से बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 सवारियों को चोटें पहुंची। टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार आरोपियों ने बस के ड्राइवर से मोबाइल और बस की चाबी छीन ली, जिसके बाद ट्रैक्टर लेकर आरोपी वापस पीछे लौट गए।